Hello everyone, welcome back to our channel Learning Hub. In our previous class of this chapter, we learned about the reflection, laws of reflection. First is the angle of incidence is equal to the angle of reflection. मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा. एक ये लो हमने रीड किया था. सेकेंड लो जो हमने देखा था वो था द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. मतलब तीनों की तीनों लाइन जो होती है वो एक सेम प्लेन में होती है. ये चीज़ें हमने ये दोनों लॉज जो है हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर. ओके, आज हम आगे देखते हैं कि प्लेन मिरर की कैसी इमेजेस होती हैं और सरफेस का क्या इफेक्ट पड़ता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास. पहेली एंड बुजो परफॉर्म द अबव एक्टिविटीज आउटसाइड द क्लासरूम with the sun as the source of light instead of torch. मतलब पहेली और बोझो ने ये वाली जो एक्टिविटी है ये सन के साथ की है इंस्टीड ऑफ टॉर्च. यू टू कैन यूज़ द सन एज द सोर्स ऑफ लाइट. ये चीज़ हम खुद भी करके देख सकते हैं. ओके, Buzo remembered that in class 7th he had studied some features of image of object found by a plane mirror. मतलब क्लास 7th में हम प्लेन मिरर के कुछ फीचर्स रीड कर चुके हैं कि प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है. हम उन्हीं फीचर्स को थोड़ा सा रिकॉल करके देखते हैं. वॉज द इमेज इरेक्ट और अपसाइड डाउन. क्या इमेज इरेक्ट बनती है? यस, जो प्लेन मिरर की जो इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है. इरेक्ट मतलब अपराइट बनती है. वॉज इट ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. क्या वो सेम साइज़ की बनती है जैसा ऑब्जेक्ट है? येस, मतलब जैसा हमारा ऑब्जेक्ट होगा वैसे ही क्या होगी इमेज की साइज़ होगा. मतलब साइज़ भी सेम होता है और जो इमेज है वो इरेक्ट बनती है. डिड द इमेज अपीयर एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट वॉज इन फ्रंट ऑफ इट. मतलब जो इमेज है क्या वो सेम डिस्टेंस पर होगा कि जितना डिस्टेंस इमेज और ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट के बीच में वो डिस्टेंस जो है वो सेम होगा. यस, डिस्टेंस जो है वो सेम होगा. ये चीज़ आप लोग भी इसको हाईलाइट कर लेना कि जो प्लेन मिरर की जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो इरेक्ट होती है, सेम साइज़ की होती है और सेम डिस्टेंस होता है. बिहाइंड द मिरर भी इतना ही है, फ्रंट ऑफ द मिरर भी इतना ही है. एंड द लास्ट इज कुड इट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. क्या वो स्क्रीन पर बनती है? नहीं, स्क्रीन पर नहीं बनती है क्योंकि जो स्क्रीन पर इमेज बनती है वो कौन सी इमेज होती है हमारी? वो रियल इमेज होती है. और जो स्क्रीन पर नहीं बनती है, बैकग्राउंड में बनती है, वो कौन सी इमेज होती है हमारी? वर्चुअल इमेज होती है. ओके, तो जो प्लेन मिरर है भाई वो वर्चुअल इमेज बनाता है इंस्टेड ऑफ द रियल इमेज. तो प्लेन मिरर की कौन कौन से हैं? इरेक्ट होती है, इसकी इमेज इरेक्ट बनती है, सेम साइज़ की बनती है, सेम डिस्टेंस होता है एंड द इमेज फॉर्म्ड इज नॉट रियल, इट इज़ वर्चुअल. ओके, नाउ अब ये बता रहा है कि लेट अस अंडरस्टैंड अ लिटिल मोर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज. मतलब इमेज बनती कैसे है वो इस एक्टिविटी के थ्रू हमको बताएगा कि प्लेन मिरर जो है वो इमेज कैसे बनाता है. सो लेट्स रीड द एक्टिविटी 16.3. अब जैसे जैसे ये पॉइंट बोलता जाएगा हम इसको वैसे ही ड्रॉ करके देखते हैं कि हमारी इमेज कैसे बनती है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अ सोर्स ऑफ लाइट ओ इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर. सबसे पहले इसने क्या लिया है? यहाँ पे एक प्लेन मिरर लिया है. ओके, इसने क्या लिया है? यहाँ पे एक प्लेन मिरर लिया है. दिस इज द प्लेन मिरर पी क्यू और एक सोर्स लिया है ओ. ये लाइट का सोर्स इसने यहाँ पे लिया है. अ सोर्स ऑफ लाइट ओ इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर पी क्यू. टू रेज ओ ए एंड ओ सी आर इंसिडेंट ऑन इट. मतलब एक रे तो आ रही है हमारी ओ ए, सेकेंड जो इंसिडेंट हो रही है वो हो रही है हमारी ओ सी. ओके, अब ओ ए का नॉर्मल ड्रॉ करो यहाँ पे. दिस इज़ द नॉर्मल ऑफ ओ ए एंड दिस इज़ द नॉर्मल ऑफ ओ सी. अब ओ ए यहाँ पे इंसिडेंट हुई है तो जिस एंगल से इंसिडेंट हुई है उसी एंगल से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ये थोड़ा सा ज़्यादा एंगल बन गया, आप इसको करेक्ट कर लेना. ठीक है, मतलब जिस एंगल से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और यहाँ पे फर्स्ट लॉ फॉलो हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, अब ओ सी जिस एंगल से इंसिडेंट हुई है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उसी एंगल से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. अब ये दोनों क्या दिख रही है? ये दोनों क्या है? पैरेलल दिख रही हैं.
ये कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी। पैरेलल रेज जो होती हैं वो नेवर मीट, मतलब कभी भी आपस में नहीं मिलती है। बट जब हम इनको एक बार पीछे ड्रॉ करके देखेंगे, बैक में ड्रॉ करके देखते हैं इनको, मतलब मिलती नहीं है, बट हम उनको अगर इमेजिन करें, वर्चुअल इमेज कौन सी होती है कि जो इमेजिन किया जाता है, मतलब रियल में नहीं हो रही है, वो वर्चुअल हो रही है, इमेजिन हो रही है वो चीज़। मतलब जब हम इसको पीछे देखते हैं तो ये किसी न किसी पॉइंट पे क्या है, मीटअप हो जाती है। ओके, इसलिए इसकी जो इमेज है वो फ्रंट में नहीं बनती है, बैक में बनती है। इसलिए अगर फ्रंट में बनती तो वो क्या हो जाती है, रियल हो जाती है। बैक में बन रही है तो वो क्या है, वर्चुअल है। अब इसने क्या किया है, ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रेज एट द पॉइंट ए एंड सी। ए एंड सी की हमने रिफ्लेक्टेड रेज को ड्रॉ कर लिया। हाउ वुड यू ड्रॉ दिस रेज, कॉल द रिफ्लेक्टेड रेज ए बी एंड सी डी। इसको ए बी नाम दे दिया, इसको हमने सी डी नाम दे दिया है। एक्सटेंड दैम फर्दर, डू दे मीट। अब हम इनको एक्सटेंड करते हैं तो ये क्या मीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या बन रही है, यहाँ पे पैरेलल रेज बन रही है। एक्सटेंड दैम बैकवर्ड, इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करके देखो। डू दे मीट नाउ, हाँ पीछे जो है वो मीट कर रही है। इफ़ दे मीट मार्क दिस पॉइंट एज आई, अगर वो मीट कर रही है तो उस पॉइंट को हमने क्या नेम रख दिया, आई पॉइंट रख दिया। फॉर अ व्यूवर्स आई एट ई, डू द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम द पॉइंट आई। अगर हम यहाँ से देखें, वीवर मतलब देखने वाले की आंख अगर इधर है, अगर वो देखता है कि किस पॉइंट पे मिल रही है और उसको आई पॉइंट पे उसको मीट करती हुई नजर आ रही है। सिंस द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली मीट एट आई बट ओनली अपीयर्स टू डू सो, मतलब वो मीट नहीं करती हैं बट ऐसा अपीयर होता है कि शायद वो आपस में मिल रही हैं। दैट्स वाई इट्स इमेज इज नोन एज द वर्चुअल इमेज। As you have learnt already in class 7, such an image can't be obtained on a screen. अगर स्क्रीन पे बनती तो वो कौन सी होती, हमारी रियल होती, बट वो स्क्रीन पर नहीं बन रही है, स्क्रीन के पीछे बन रही है, अपीयर टू मीट हो रहा है वो, तो इसलिए वो कौन सी इमेज हो रही है, हमारी वर्चुअल इमेज हो रही है। ओके, तो प्लेन मिरर के 4 फीचर्स थे कि जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट बनेगी, मतलब अपराइट बनेगी, सेम डिस्टेंस होगा, जितना डिस्टेंस मिरर से पहले है उतना ही डिस्टेंस बाद में होगा। एक क्या था, सेम साइज़ की बनेगी, जिस साइज़ का हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइज़ की हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और जो लास्ट था मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि प्लेन मिरर जो है वो कैसी इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है या वर्चुअल इमेज बनाता है। तो प्लेन मिरर हमारी कौन सी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। You may recall that in an image formed by the mirror, the left of the object appears on the right and the right appears on the left. This is known as the lateral inversion. और यहाँ पे lateral inversion की definition है, कई बार वन वर्ड में आती है ये, What do you mean by lateral inversion? मतलब मिरर जो इमेज बनाता है वो कैसी बनती है कि लेफ्ट का तो राइट दिखता है और राइट का क्या दिखता है, हमें लेफ्ट दिखता है। अगर लेफ्ट है तो अगर उसके मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे तो लेफ्ट को हम क्या बनाएंगे, राइट साइड, मतलब लेफ्ट साइड को किस साइड ड्रॉ करेंगे, राइट साइड ड्रॉ करेंगे। और अगर राइट ऑलरेडी राइट गिवन है और उसकी मिरर इमेज गिवन है तो हम राइट को क्या बना देंगे, लेफ्ट बनाएंगे। ओके, तो ये क्या होता है हमारा लेटरल इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब इन्वर्ट होना, उल्टा होना, लेफ्ट का राइट दिखना, राइट का लेफ्ट दिखना। वैसे ही वाटर जो इमेज होती है उसमें अप साइड होता है, मतलब ऊपर का नीचे दिखना, उसमें उल्टा दिखता है। ओके, रोल दैट इन एन इमेज। सो ये जो है आपकी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपकी लेटरल इन्वर्जन की जो है ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट आता है आप टॉपिक हमारा रेगुलर एंड द डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब हम पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो सरफेस के ऊपर, मतलब सरफेस का क्या इफेक्ट पड़ता है, कि अगर सरफेस कैसा है, एक रेगुलर सरफेस है, एक रफ सरफेस है, एक स्मूथ सरफेस है, एक रेगुलर सरफेस है, डिफ्यूज्ड सरफेस है, ऐसे सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्शन कैसा रहेगा। ओके, इमेजिन दैट पैरेलल रेज आर इंसिडेंट ऑन एन इरेगुलर सरफेस। इरेगुलर सरफेस मतलब ऐसा उबड़ खाबड़ सरफेस होना, स्मूथ सरफेस नहीं होता है, ऐसे ऊपर नीचे सरफेस जो होता है उसको हम बोलते हैं इरेगुलर सरफेस। पैरेलल रेज अगर इंसिडेंट हो रही है इरेगुलर सरफेस के ऊपर, रिमेंबर दैट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड एट ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस। मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो हर एक पॉइंट पर जो है वो वैलिड रहेगा। Use these laws to construct reflected rays at various points. Are they parallel to one another? You will find that these rays are reflected in different directions. अब अगर हम यह फिगर देखते हैं 16.6, पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन एन इरेगुलर सरफेस, ये हमारा क्या है,
इरेगुलर सरफेस है, इसके ऊपर पैरेलल रेज, ये इंसिडेंट वाली है। ये कौन सी है हमारे? इंसिडेंट वाली है। ओके अब जब ये इंसिडेंट रेज आ रही है और इनका जब रिफ्लेक्शन जाएगा, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इनका कहाँ होएगा? इसका इधर हो सकता है, इसका इधर हो सकता है। तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो सेम नहीं होगा, वो पैरेलल नहीं होगा। When all the parallel rays reflected from a rough or irregular surfaces are not parallel, the reflection is known as the diffused। मतलब अगर इंसिडेंट तो पैरेलल है, अगर इंसिडेंट पैरेलल है बट सरफेस क्या है हमारा? इरेगुलर सरफेस है। इरेगुलर सरफेस होने की वजह से उनका रिफ्लेक्शन जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो अलग डायरेक्शन में जाने की वजह से उसको हम क्या कहलाएंगे? डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। When all the parallel rays reflected from a rough or irregular surfaces are not parallel, मतलब जब सारी की सारी पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होती हैं किसी रफ या इरेगुलर सरफेस से और वो पैरेलल नहीं होती हैं, then that reflection is known as the diffused or irregular reflection, right? रिमेंबर दैट द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज नॉट ड्यू टू द फेलर ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो लॉ यहाँ पे फेल हो गया है। नहीं, लॉ तो सेम रहेगा और सेम ही उनकी कंडीशन होती है कि जिस एंगल से हमारा इंसिडेंट हुई है उसी एंगल से क्या है वो रिफ्लेक्ट भी होगी। बट यहाँ पे मेन इफेक्ट क्या पड़ रहा है? सरफेस का इफेक्ट पड़ रहा है कि हमने सरफेस कैसा लिया है, एक हमारा रेगुलर सरफेस है, रफ सरफेस है या स्मूथ सरफेस है, उस चीज़ का बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर रफ सरफेस है तो जो रेज आ रही हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, बट एंगल उनका क्या रहेगा? सेम रहेगा, एंगल चेंज नहीं होगा। इट इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वही मैंने बताया, वो सिर्फ सरफेस की इरेगुलरिटीज की वजह से उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। ऑन द अदर हैंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ अ मिरर, और स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। यू कैन ऑल्सो सी द पिक्चर 16.8 रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, ये क्या है? इधर से भी पैरेलल रेज आ रही हैं और जो रिफ्लेक्शन वाली रेज हैं वो भी हमारी क्या है? पैरेलल है। तो इसलिए ये वाला रिफ्लेक्शन क्या कहलाएगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। और यहाँ पे रफ सरफेस होने की वजह से जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज द इरेगुलर और द डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब तक हमने 3 डेफिनेशंस रीड की हैं। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? जिसमें लेफ्ट जो है वो राइट दिखता है, राइट जो है वो लेफ्ट दिखता है। सेकंड, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? जिसमें रिफ्लेक्शन जो होती है स्मूथ सरफेस से होती है। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? जिसमें रिफ्लेक्शन जो है वो एक रफ सरफेस से होती है, इरेगुलर सरफेस से होता है। ओके, आई होप आपको ये तीनों चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट इज डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। आप ये पैराग्राफ भी रीड करेंगे क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चंस जो है वो इम्पोर्टेंट बन सकता है। इस पैराग्राफ में इसने बताया कि ल्यूमिनियस, मतलब ल्यूमिनियस कौन सा होता है? जिसके पास खुद की लाइट होती है, और इल्यूमिनियस होता है जिसके पास खुद की लाइट नहीं होती है, वो दूसरे से लाइट लेता है। जैसे सन के पास खुद की लाइट है तो वो क्या कहलाएगा? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहलाएगा। बट मून जो है वो अपनी लाइट किससे ले रहा है? सन से ले रहा है, इसलिए मून क्या है? वो इल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। ओके, यू कैन ऑल्सो रीड दिस पैराग्राफ ऑल्सो। I have a question, can the reflected rays be further reflected if incident on another mirror? मतलब एक रिफ्लेक्टेड रे क्या दोबारा से रिफ्लेक्ट हो सकती है? रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। यस, एक रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो दोबारा से रिफ्लेक्ट भी हो सकती है। रिकॉल द लास्ट टाइम यू विजिटेड अ हेयर ड्रेसर, ही मेक्स यू सिट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। मतलब अब हम एक मिरर के सामने बैठे हैं। जब भी हम पार्लर में जाते हैं या बार्बर के पास जाते हैं तो सामने एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ होता है और उसके सामने क्या एक चेयर लगी हुई होती है। जब हम चेयर पे बैठते हैं तो अपना फेस हमें कहाँ दिख रहा है? मिरर में दिख रहा है। इस कंप्लीट शी होल्ड्स अ मिरर बिहाइंड यू टू शो यू हाउ द हेयर हैज़ बिन कट। मतलब एक मिरर तो आगे लगा हुआ होता है और एक मिरर जो है वो पीछे लगा होता है। जो बड़े बड़े बार्बर शॉप होती है उसमें बड़ा सारा मिरर आगे लगा होता है, एक मिरर जो है वो पीछे लगा हुआ होता है। तो जब हमारी कटिंग डन हो जाती है तो जो बार्बर है वो कहता है कि आप अपनी कटिंग को देख सकते हैं। तो जब हम पीछे, मतलब सामने वाले मिरर में जब हम पीछे वाले मिरर को देख रहे हैं तो हमें अपनी कटिंग दिखती है। तो वहीं से हम देख सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक से दोबारा, मतलब एक से सेकेंड टाइम भी जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब मल्टीपल इमेजेस जो है वो बन जाती हैं उसके अंदर। पहली रिकॉल्स हैविंग कंस्ट्रक्टेड ए पेरिस्कोप एज एन एक्सटेंडेड एक्टिविटी इन क्लास 6th।
पेरिस्कोप की एक्टिविटी थी क्लास 6 के अंदर। द पेरिस्कोप मेक्स यूज़ ऑफ 2 प्लेन मिरर। पेरिस्कोप के अंदर क्या होता है, 2 प्लेन मिरर यूज़ होते हैं। The periscope makes use of the 2 plane mirrors. Can you explain how reflection from the 2 mirrors enables you to see objects which are not visible directly? Periscopes are used in submarines. Periscopes किसके अंदर यूज़ होता है, सबमरीन्स के अंदर यूज़ होता है, टैंक के अंदर यूज़ होता है, एंड ऑल्सो बाय द सोल्जर्स इन बंकर्स टू सी थिंग्स आउटसाइड। ओके, मतलब यहाँ पे जो पेरिस्कोप है वो यूज़ होता है, सबमरीन के अंदर यूज़ होता है, टैंक के अंदर यूज़ होता है, और बंकर मतलब जब वॉर वगैरह होता है टेररिस्ट से बचने के लिए, जब हम उनकी एक्टिविटी को देखते हैं अंदर बैठ के तो उनको हम बोलते हैं बंकर्स। ओके, मल्टीपल इमेजेस। यू आर अवेयर दैट अ प्लेन मिरर फॉर्म्स ओनली अ सिंगल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब प्लेन मिरर जो है वो एक सिंगल इमेज ही बनाता है ऑब्जेक्ट की। व्हाट हैपन इफ़ 2 प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन कम्बिनेशन। मतलब एक प्लेन मिरर एक सिंगल इमेज बनाता है, बट अगर हम 2 प्लेन मिरर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो उनके कम्बिनेशन से क्या चीज़ बनती है वो हम यहाँ पे अब देखते हैं। ओके, टेक 2 प्लेन मिरर्स, सेट दैम एट राइट एंगल्स। अब हमने 2 प्लेन मिरर लिया, एक प्लेन मिरर ये है, सेकंड प्लेन मिरर ये है, और दोनों को हमने क्या कर दिया, राइट एंगल पे सेट कर दिया है। विद देयर एजेस टचिंग ईच अदर। मतलब इनकी जो एजेस है, जो किनारा है, वो आपस में क्या कर रहा है, टच कर रहा है। टू हिंज दैम यू कैन यूज़ एडहेसिव टेप। मतलब एक गेट की तरह हमने कर दिया इस डायरेक्शन में। मतलब एक प्लेन मिरर ये है, सेकेंड प्लेन मिरर ये है, दोनों के एजेस को हमने क्या किया, ऐसे टच किया है। हाउ मैनी इमेजेस ऑफ द कॉइन डू यू सी। और उनके आगे हमने क्या रखा है, एक कॉइन रखा हुआ है। नाउ हिंज द मिरर यूजिंग द एडहेसिव टेप एट डिफरेंट एंगल्स, से 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री एक्सेट्रा। मतलब जब हम उसको मिरर को हिंज करेंगे एक एडहेसिव टेप को यूज़ करके अलग अलग डिफरेंट एंगल के अंदर, ये जो एंगल दिए इन एंगल के अंदर हम उसको यूज़ करके देख रहे हैं। प्लेस सम ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट रख लो, कैंडल रख लो, कॉइन रख लो उसके आगे। नोट डाउन द नंबर ऑफ इमेजेस ऑन द ऑब्जेक्ट इन ईच केस। मतलब जब जब हम एंगल उसका चेंज करेंगे तो उसी टाइम हमने देखना है कि इस एंगल पे कितनी इमेज बन रही है, 60 डिग्री के एंगल पे कितनी इमेज बना रहा है प्लेन मिरर, 120 डिग्री के एंगल पे कितनी इमेज बना रहा है। फाइनली सेट द 2 मिरर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब ये एडजेसेंट था, ऐसे था, उसके बाद हमने क्या किया, दोनों मिरर को पैरेलल में रखा है, ऐसे ऐसे रखा है। ठीक है, जैसे इसके अंदर ये गिवन है, एक प्लेन मिरर ये है, एक ये है, बीच का जो है वो गैप खाली है। फाइंड आउट हाउ मैनी इमेजेस ऑफ अ कैंडल प्लेस्ड बिटवीन दैम। और बीच में हमने क्या रखा है, एक कैंडल रखी है। ओके, तो यहाँ पे हमें इनफाइनाइट इमेजेस जो है देखने को मिलती है। इनफाइनाइट इमेजेस फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। Can you now explain how can you see the back of your head at the hairdresser's shop? This idea of number of images formed by the mirror placed at an angle to one another is used in a kaleidoscope to make numerous beautiful patterns. और इसी उसमें जो है मतलब ज़्यादा, एक से ज़्यादा इमेज बनती है, एक से ज़्यादा बार वो रिफ्लेक्ट करता है, तभी हम अपना जो हेयर ड्रेसर की शॉप पे जो हम अपनी हेयर कटिंग जो है वो देख सकते हैं बैक वाले मिरर के अंदर भी। मतलब सामने वाले में तो हम देख ही रहे हैं, अगर हमने पीछे वाली शेप देखनी है तो वो हम बैक वाले, मतलब देख तो हम मिरर फ्रंट वाला रहे हैं, बट वो रिफ्लेक्शन की वजह से हमें हमारी कटिंग भी किस में दिख रही है, पीछे वाले मिरर के अंदर दिख रही है। तो एक मल्टीपल इमेज जो है वो वहाँ पे बन जाती हैं प्लेन मिरर की हेल्प से। और ये जो आइडिया आया है, दिस आइडिया ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय द मिरर, वो हमें प्लेस्ड एट एन एंगल टू वन अनदर इज यूज्ड इन अ कैलिडियोस्कोप। किसके अंदर यूज़ होता है, ये कैलिडियोस्कोप के अंदर भी यूज़ होता है, टू मेक न्यूमरियस ब्यूटीफुल पैटर्न्स। ओके, अब कैलिडियोस्कोप क्या है, कैसे बनता है, ये हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर लर्न करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक लाइट वाला चैप्टर जो है वो क्लियर हो गया होगा कि रिफ्लेक्शन क्या है और सरफेस का रिफ्लेक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, प्लेन मिरर जो है वो कैसी इमेज बनाता है। ओके, प्लेन मिरर वाला जो है वो एमसीक्यूज़ में काफ़ी टाइम आया है क्वेश्चन कि इसकी इमेज, प्लेन मिरर की जो इमेज है वो कैसी बनती है, इरेक्ट है, अपराइट है, क्या है, ओके, वर्चुअल है या रियल है। सो हर एक लाइन जो है वो आपको अच्छे से रीड करनी है। सो थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।